ये जरा मरण मोक्षाय जो जरा मरण मुक्तियर्थ माम आश्रित्य यतन्ति मेरा आसरा लेकर प्रयत्न करते हैं। ते तत् ब्रह्म कृत्स्नम अध्यात्मम वे उस परम ब्रह्म संपूर्ण में 84 के पाठधारी रिकॉर्ड को च अखिलम कर्म विदुह और सारे कर्मों को जान जाते हैं। ये जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ते तत् ब्रह्म कृत्स्नम अध्यात्मम च अखिलम कर्म विदुह। भावार्थ, जो जरा मरण आदि दुखों से मुक्ति अर्थ एकमात्र मेरा आसरा लेकर पुरुषार्थ का प्रयत्न करते हैं, वे उस परम ब्रह्म संपूर्ण ऑलराउंड हीरो महादेव रूप में 84 के पाठधारी रिकॉर्ड को और सारे अच्छे बुरे कर्मों को जान जाते हैं। बाबा कहते हैं ये है तुम्हारा चंद्रकांत वेदांत जहाज। नाव नहीं है, क्या है? चंद्रकांत वेदांत जहाज। इस चंद्रकांत वेदांत जहाज की बड़ी महिमा है। जो इनका आसरा लेंगे वो इस विषय सागर से पार चले जाएंगे, डूबेंगे नहीं, वो बीज सुरक्षित बने रहेंगे। अब नई दुनिया तैयार हो रही है, जहाज भी तैयार हुआ पड़ा होगा। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं, हिंदू लोग कहते हैं शंकर चाप जहाज जई चढ़े उतरे पार नर बूढ़ सकल संसार। क्या? शंकर का जो शरीर रूपी धनुष है वो जहाज के माफिक है संसार सागर में। उस जहाज का जिसने आधार ले लिया, आधार पकड़ लिया, वो इस संसार सागर से पार चला जाएगा। अगर कहीं भटक गया और जहाज का आसरा छोड़ दिया, कोई छोटी मोटी दूसरी नवैया का आधार ले लिया, तो हो सकता है डूब जाए। तुम घर ही चले जाएंगे। याद कर करके, किसको याद करके? उस रौद्र रूपधारी रुद्र को याद करके, रुद्र शंकर को कहा जाता है ना। हाँ, याद करके उसके कहाँ चले जाएंगे? हाँ, वो ही घर। हर आत्मा का घर कहाँ होता है? हर आत्मा का घर पहले पहले कहाँ होता है? अम्मा माँ। तो तुम्हारा घर है परम ब्रह्म। क्या? जो तुम्हारा बाप भी है और तुम्हारा घर भी है। परम ब्रह्म तुम्हारा घर है कि नहीं? घर भी है। तो तुम घर ही चले जाएंगे, और जाना भी है, घर है, जरूर जाना है। कि कभी ये भी बुद्धि में आता है कि भाई पता नहीं हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हाँ, अगर ये बुद्धि में आता है कि हम नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि बीज रूप आत्मा है, बीज रूप बाप के है, निराकारी स्टेज में टिकने वाले बच्चे हैं या नहीं है? नहीं हुए। तो घर जरूर जाना है। यहां तो रहने का ही नहीं है। क्या? क्यों नहीं रहने का है? क्योंकि ये दुनिया तो अब कलास हुई पड़ी है। हाँ, तो जो विनाशी चीज है उसको तो याद नहीं करना है। और जो इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है, इन स्थूल आंखों से, हाँ, तीसरे बुद्धि के नेत्र से हमने समझ लिया, दिखाई देती है। क्या? हाँ, वो परम ब्रह्म। बड़े थे बड़ी अम्मा जिसकी कोई अम्मा हो ही नहीं सकती। हाँ, तो जैसे परम पिता, बड़े थे बड़ा पिता, उससे पता कोई बड़ा हो ही नहीं सकता। ऐसे ही उस परम पिता को बड़े थे बड़ी अम्मा भी तो चाहिए ना। तो कौन हुई? उसे की बड़े थे बड़ी अम्मा, जिससे ज्यादा बड़ी अम्मा कोई हो ही नहीं सकती, वो हुई परम ब्रह्म। तुम ज्योति बिंदु आत्मा में 84 के चक्र का पार्ट भरा हुआ है। क्या? और सबसे जास्ती पार्ट भी तो कोई में भरा होगा ना। किसमें है?
कोई एक ही होगा ना कि दो में? एक है जिसमें सबसे जास्ती षष्ठी रूपी रंगमंच का ऑलराउंड पार्ट होता है, उसी को नाम दिया है सब धर्म वालों ने, जानकारी में उनकी है क्या? आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ, सब धर्म वाले। झूठ खंड की दुनिया तो झूठी कथा चलती है, सच्ची कथा तो मैं आकर के बताता हूं, अनेक जन्मों की कथा आकर के बताता हूं। एक को बताता हूं, एक अपने अनेक जन्मों की सारी कथा को जान जाता है और अपने आधार पर जो आत्माएं तैयार होती हैं आश्रय लेकर के, वो आत्माएं भी नंबरवार अपने अपने जन्म को पहचान जाती। पहले पहचानेंगी या बाद में पहचानेंगी? पहले पहचानती। तो अभी टाइम है ये अपने जन्मों की सब बच्चों को सही सही सच्ची सच्ची कथा समझने की स्टेज लानी है। तो जो अव्वल नंबर ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं, अल्लाह अव्वल दीन को पहचानते हैं और पहचान करके इस मनुष्य सृष्टि में पार्ट बजाने वाले श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पार्टधारी के नक्शे कदम पर चलते हैं। आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बनकर के चलते हैं, वो बच्चे कर्म की थ्योरी को गहराई से जानने वाले बनते हैं या कर्म की थ्योरी को न जानने वाले बच्चे बनते हैं? हाँ, भगवान की मत पर जो चलेंगे वो तो जन्म जन्मांतर ऊंचे ही बनेंगे।